हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में। आज HTML सीरीज़ का चैप्टर 2 है और आज हम लोग बात करने वाले हैं HTML टैग्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पिछले की वीडियो में हम लोगों ने HTML इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे कि HTML टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल टैग के बारे में। टाइटल टैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है दोस्तों। इसकी मदद से आप पेज को एक टाइटल देते हैं जिससे पता चलता है कि आपका पेज किस पर्टिकुलर टॉपिक में बना हुआ है। टाइटल टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है दोस्तों। गूगल जब भी उसके सर्च रिजल्ट में कोई भी पेज को शो करता है तो वो चेक करता है कि यूज़र का सर्च किया हुआ टॉपिक आपके पेज के टाइटल से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच होता है तभी गूगल उसको अच्छे से शो करता है। चलिए देख लेते हैं टाइटल टैग को कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी HTML पेज लिखने से पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पर होता है एक डॉक टाइप HTML और उसके अंदर उसके नीचे होता है HTML टैग, ओपन टैग एंड HTML क्लोज टैग, और उसके अंदर दो टैग होता है जो हेड टैग है, हेड टैग ओपन टैग, हेड टैग क्लोज टैग, एंड उसके ठीक नीचे बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो टाइटल टैग को हम यूज़ करेंगे ऑलवेज हेड टैग में। तो हेड टैग में कैसे लिखेंगे, पहले इसका ओपन टैग देंगे TITLE, टाइटल, और इसके बाद इसका क्लोज टैग देना पड़ेगा बैकस्लैश देके TITLE। उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। जैसे मैं दूंगा कि माई वेब क्लास। देखिए अब ये जो माई वेब क्लास है ये टाइटल में शो करने लगेगा। कैसे, मैं आपको पहले सेव करके दिखाता हूँ। सेव एस, इसका एक नाम दे देता हूँ, HTML टैग्स से ही रह देता हूँ। डेस्कटॉप में सेव कर लिए और ये कहाँ गया, हाँ ये देखिए। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पर माई वेब क्लास आपको दिख रहा है। ये इस फाइल का टाइटल है दोस्तों। गूगल टाइटल को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है। इनफैक्ट आप नोटिस कीजिएगा कि आप जब भी कुछ सर्च करते हैं गूगल में तो पहले जो 10 रिजल्ट आपको शो होता है वो सभी उस पेज का टाइटल है। तो इसीलिए टाइटल बहुत ही ध्यान से चुनना पड़ता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइटल टैग के बारे में समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ HTML के बारे में। मैं लिखता हूँ HTML और सर्च करता हूँ, देखता हूँ क्या रिज़ल्ट दिखाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिज़ल्ट आया है। तो जो भी देखिए ब्लू कलर के जो भी कलर में जो भी हेडिंग है यहाँ पर, ये सभी एक्चुअली पेज का टाइटल है। मैं आपको एक पेज खोल के दिखाता हूँ। मान लीजिए यही शो करते हैं, यही खोलते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए जो मैंने पेज सर्च किया था वो इसी बारे में था। मतलब जो यहाँ पर लिखा है HTML फॉर बिगिनर्स, इजी वे स्टार्ट लर्निंग HTML CSS टुडे, और हमने क्लिक कहाँ पर किया था, ये यहाँ पर HTML बिगिनर्स इजी वे टू लर्निंग HTML। तो आपको समझ आ गया होगा टाइटल टैग के बारे में। अगला टॉपिक है हेडिंग टैग। HTML में 6 तरीके का हेडिंग होता है दोस्तों, H1 से लेके H6 तक।
यहाँ पर H1 टैग से जो हेडिंग डिफाइन किया जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है, और H6 से जो डिफाइन किया जाता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है। इसमें H1 टैग से जो हेडिंग लिखा जाता है वो बाकी टैग्स के तुलना में बहुत बड़ा होता है, और H6 जो होता है वो बाकी टैग्स से बहुत छोटा होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं एक हेडिंग टैग ले रहा हूँ H1 का, H1 स्टार्टिंग टैग, और H6 इसका क्लोजिंग टैग भी लगाना पड़ेगा। मैं जस्ट नॉर्मली हेलो फ्रेंड लिख लेता हूँ, और यहाँ पर इसका मैं क्लोजिंग टैग लगाता हूँ। ओके, इसका मैं अभी H6 वाला भी ले लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें कंपेयर क्या है दोनों में। सॉरी, H6 होगा। हाँ, H6 लेके मैं यहाँ पर भी हेलो फ्रेंड लिख लेता हूँ। इसको सेव करते हैं। अच्छा, सेव एस करते हैं, डेस्कटॉप में ले लेते हैं इसको। सेव एस एस्टिमेट टैग ही रखने देते हैं, और डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं इसको। इसको ओपन करते हैं। और ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने इसको जूम करके रखा था, क्योंकि मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको। इसको 100% में लाना पड़ेगा। हाँ, देखिए, हेलो फ्रेंड बड़ा दिख रहा है। वो तो आपका H1 में है, और नीचे जो छोटा है वो आपका H6 में है। तो ये हेडिंग का कंपेयर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं पी टैग के बारे में। पी टैग को पैराग्राफ टैग भी कहा जाता है HTML में। इसका ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होता है। ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो आप लिखेंगे उसको पैराग्राफ कहलाता है दोस्तों। यहाँ मैं इसको आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैं एक स्टार्टिंग टैग ले रहा हूँ। इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। पी स्टार्टिंग टैग एंड अभी मैं पी क्लोजिंग टैग लगाऊंगा। जस्ट हेलो लिखते हैं। अब इसको चला के देखते हैं एक बार। देखिए, आपको यहाँ पर हेलो दिख रहा होगा। कोई बोल्ड नहीं, सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है बस। इसी को पैराग्राफ टैग बोलते हैं दोस्तों, मतलब पैराग्राफ लाइन बोलते हैं। ओके, तो पी टैग से पैराग्राफ टैग। अभी इमेज टैग के बारे में जानते हैं। इमेज टैग को, IMG टैग को इमेज टैग भी कहा जाता है। IMG टैग आपका वेब पेज में अगर कोई इमेज आपको शो करना है तो उसको IMG टैग को यूज़ करना पड़ेगा आपको। इसको वॉइड एलिमेंट भी कहते हैं। और IMG टैग का सिर्फ एट्रीब्यूट होता है, जो सोर्स से आप इसको इमेज को लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सोर्स टैग का यूज़ करना पड़ता है। सॉरी, टैग नहीं, एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर IMG टैग यूज़ कर रहा हूँ। अभी IMG सोर्स यहाँ पर लिखते हैं, और सोर्स लिख के इसको आपको वो पाथ देना होगा जो जो भी इमेज आपको आप दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक GFG नाम का एक इमेज रखा हुआ है। मैं इसका एक्सटेंशन देख लूँगा, क्योंकि एक्सटेंशन भी मुझे देना पड़ेगा। .jpg है यहाँ पर। ओके, तो मैं अभी इसको लगाता हूँ यहाँ पर GFG.jpg। ओके, इसको सेव करते हैं। अभी चला के देखते हैं इसको। ओके, देखिए इमेज शो हो रहा है यहाँ पर।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कैसे इमेज टैग का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो यहाँ पर कभी कभार अगर सपोज पाथ गलत हो गया, तो अगर आप उस जगह पे इमेज का नाम दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, सपोज यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे? टैक्स डिटेल्स इमेज। ओके, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर मैंने नाम गलत दे दिया। अभी देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर इमेज का एक लोगो दिखा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है टैग डिटेल्स इमेज। तो ये था दोस्तों इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया आपको। ये एक सैम्पल है, जैसे लिखना पड़ता है, इमेज टैग यूज़ करना पड़ता है, मैंने जो अभी आपको दिखाया हूँ। और यहाँ पर ए टैग है। ए टैग का यूज़ लिंक को कनेक्ट करने के लिए होता है, हाइपर लिंक्स को एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। इसको एंकर टैग भी कहा जाता है। और देखिए जैसे कि अगर आप ए टैग से कोई भी नाम डिस्प्ले कराते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर ब्लू होता है, और आप उसमें जब क्लिक करके पेज में चले जाते हैं दूसरे पेज में, तब उसका कलर पर्पल हो जाता है। और एक्टिव लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। एक्टिव मतलब जब उस लिंक को आप क्लिक करके पकड़े रहते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। चलिए आप उसका एक डेमो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इमेज टैग को, सॉरी एंकर टैग को। अच्छा, एंकर के बीच में मैं लिख देता हूँ, सपोज मान लीजिए गूगल, और इसका मैं क्लोजिंग टैग लगाता हूँ। और इसका वैल्यू मुझे देना पड़ेगा href, जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है एंकर टैग में। इसका वैल्यू उस जो पेज में जाना पड़ेगा मुझे, उसका लिंक पाथ देना पड़ेगा। तो मैं गूगल में जाऊँगा तो गूगल का लिंक मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? चलिए थोड़ा देख लेते हैं कहाँ गलती हो गया। अच्छा, तो अरे मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको हेड टैग में यूज़ कर लिया था, मुझे इसको बॉडी टैग में यूज़ करना पड़ेगा। तो अब तक जो भी एलिमेंट हमने यूज़ किया वो सभी बॉडी टैग में ही होगा। मैं गलती से हेड टैग में लिख लिया, उसको आपको कभी भी हेड टैग में यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने इसको डाल दिया हूँ अभी, इसको भी डाल देता हूँ, बाकी सबको भी। चलिए हो गया। अभी अरे फिर भी नहीं आया, क्या हो गया फिर से? अच्छा, अरे यहाँ पर मैंने एक सेमीकोलन छोड़ दिया है। देखिए सेकेंड ओपन तो किया है मैंने, क्लोज बंद नहीं किया, तो उसको क्लोज भी करना ज़रूरी होता है। थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग भी। अच्छा, देखते हैं, अभी अभी हो जाना चाहिए। देखिए आ गया, गूगल दिख रहा है हम लोगों को। ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, देखिए ये पहले तो ब्लू कलर का है, और इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए ब्लू कलर दिख रहा है आपको। इसमें जब मैं क्लिक करूँगा, देखिए क्लिक करके पकड़े रखा हूँ, देखिए माउस मैंने क्लिक करके पकड़ा है तो उसको कलर रेड हो गया। अब जब मैं इसको छोड़ दूँगा तो ये पेज खुलेगा गूगल का। देखिए खुल गया। अभी जो पहले तो कलर ब्लू था, अभी पर्पल हो गया है ऐसा कलर, मतलब मैंने इसको विज़िट कर लिया है तो इसका कलर अभी पर्पल हो गया है। बट आपको ठीक से समझ नहीं आएगा क्योंकि ये कलर थोड़ा समझने दिक्कत होता है। यहाँ पर देखिएगा तो ठीक से आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ए टैग के बारे में बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टैग में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मोर यूजेबल एम्प्टी टैग। इस टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये सब एम्प्टी टैग है। जैसे कि बीआर, एचआर, लिंक टैग,
इन BR जो होता है वो ब्रेक करने के लिए काम में आता है। किसी भी लाइन को अगर ब्रेक करना हो, HR टैग जो है वो हॉराइजॉन्टल लाइन खींचता है एक पेज के ऊपर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। और लिंक टैग जो है वो किसी भी पेज को लिंक करने के लिए यूज़ होता है, जो कि ये सिर्फ हेड टैग में यूज़ किया जाता है। ये वाला लिंक नहीं, वो दूसरा वाला पेज को लिंक करने के लिए होता है। वो मैं आप जब CSS होगा तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा उसको। तो फिलहाल ब्रेक टैग को देख लेते हैं। ब्रेक टैग को यूज़ किया। देखिए यहाँ पर ये जो गूगल था पहले, वो आपका एक ही लाइन में दिख रहा था। अभी गूगल जो है वो नेक्स्ट लाइन में दिखने लगेगा आपको। देखिए गूगल अभी नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे रहा है आपको। और इसको अगर नीचे मैं एक HR टैग लगाता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल अगर लाइन खींचना है मुझे, तो देखिए HR टैग लगाने पर इसको एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर। देख रहे हैं, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गया। तो यही था HR टैग लिंक टैग भी मैं दिखा देता हूँ आपको, बट इसका क्लास मैं जब CSS का क्लास लूँगा तब अच्छे से समझाऊँगा इसको। और लिंक टैग को भी एक टैग की तरह ही यूज़ करना पड़ता है। आपका एक हाइपर रेफरेंस लगाना पड़ेगा, मतलब लिंक लगाने के लिए किस पेज को लिंक करना चाहते हैं, और उसको रिलेशन देना पड़ेगा। उस पेज के साथ रिलेशन क्या है, रिलेशन जैसे मैं अगर CSS को लिंक कर रहा हूँ तो मैं उसका रिलेशन स्टाइल शीट लिखना होगा। तो ऐसा लिंक टैग का डेमो होता है। तो ठीक है, ये टैग अभी हेड बॉडी में यूज़ नहीं होगा, ओनली हेड में यूज़ करना पड़ता है ऑलवेज। तो था ये लिंक टैग का डिस्क्रिप्शन। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टैग, कमेंट टैग के बारे में। कमेंट टैग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। मतलब अगर किसी पेज में आपको अगर जब कोडिंग कर रहे हैं तो अगर किसी लाइन को अगर कमेंट करना हो, मतलब भी ब्राउज़र अगर आप चाहते हैं कि ब्राउज़र उसको रेंडर ना करे, डिस्प्ले ना करे पेज में, तो आप कमेंट टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, कौन सा वाला दूँ, हाँ हेलो 2 है, तो हेलो मैं चाहता हूँ एक हेलो को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट टैग के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक एंगुलर ब्रैकेट लूँगा और उसको मैं एक्सक्लेमेशन लगाऊँगा। ओके, इससे सबसे पहले एक्सक्लेमेशन होगा, उसके बाद 2 हाइफन होगा, और एंड में और 2 हाइफन होगा, और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि 2 हाइफन आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए एक हेलो तो सबसे बड़ा जो H1 से है, हमने एक हेलो को कमेंट किया और इसके नीचे जो पैराग्राफ वाला हेलो है वही दिख रहा है बस। मतलब पहले 3 हेलो था, अभी 2 हेलो दिख रहा है, हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो। तो ये था कमेंट टैग दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट टैग के बारे में जानते हैं। हाँ कहाँ गया, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला। हाँ कुछ और भी टैग्स हैं जो बहुत ही यूज़ में आते हैं, जैसे कि बोल्ड टैग, बी टैग। इसको बी टैग को बोल्ड टैग भी कहा जाता है। इसको जैसे मैं इस आई एम बोल्ड, इसको देखिए थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है, तो ये बी टैग की मदद से है। जैसे आई टैग है वो लाइन को थोड़ा टेढ़ा करने के लिए यूज़ होता है, इटैलिक टैग भी कहा जाता है इसको। फिर अंडरलाइन टैग, देखिए अंडरलाइन जो एक लाइन के नीचे एक मतलब जो लाइन खींचता है एक टेक्स्ट के नीचे। डिफ टैग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है दोस्तों। जो भी सेक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे ये सेक्शन है एक, फिर पैराग्राफ जो हमने लिखा है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, वो एक अलग सेक्शन है। फिर आपका ये बटन वगैरह जो भी है, ये इसका एक अलग सेक्शन है। तो सभी एक अलग अलग डिप से क्रिएट किया गया है। सबके लिए सेपरेट सेपरेट डिप होता है, अलग अलग कंटेंट को रखने के लिए। एज अ कंटेनर काम करता है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट टैग है अवर टैग। अवर टैग का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर फिर भी आप अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी भी कोई भी नाम है वो जैसे www, उसका शॉर्ट फॉर्म आप दिखाना चाहते हैं माउस होवर करने पर, तो ये देखिए माउस होवर करने पर इसका नाम डिस्प्ले हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है सूप टैग। सूप टैग का मतलब सुपर स्क्रिप्ट टैग कहा जाता है इसको। जैसे कि आप x टू द पावर
कभी कभी टू लिखते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको तो नॉर्मल पैराग्राफ टैग से आप नहीं लिख सकते, तो उसके लिए सूप टैग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए x⁻² दिखा रहा है, तो मैंने सूप टैग की मदद से बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले बी टैग लगाता हूँ, वैसे लाइन बाई लाइन आते हैं। बी टैग से मैं इसको बोल्ड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बी टैग से बोल्ड हो गया। ओके, अभी अगर सपोज़ इसको मुझे इटैलिक बनाना है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, तो आई टैग का यूज़ करेंगे। आई टैग ओपन एंड आई टैग क्लोज। इसको क्लोज लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ध्यान रखिएगा स्लैश को। तो इसको अभी देखते हैं। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया। अभी सपोज़ जैसे यहाँ पर मैं यू टैग लगाता हूँ, तो ये अंडरलाइन हो गया। देखिए अच्छा, पहले अवर टैग को देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अवर टैग को कैसे यूज़ करते हैं? जैसे मैं एक अवर टैग ले रहा हूँ, अवर टैग ओपन, अवर टैग क्लोज, एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ www, और इसको अगर मुझे शो करना है इसका पूरा नाम, तो मैं अवर टैग के मतलब जो ओपन टैग है उसके अंदर आपका टाइटल दूंगा, और टाइटल में उसका पूरा नाम मैं लिखूंगा। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, जिससे मैं यहाँ पर होवर कर रहा हूँ तब इसका पूरा नाम मुझे शो कर रहा है। तो ऐसे ही अवर टैग का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है सूप टैग। सूप टैग के लिए देखिए, सूप टैग में x⁻, सपोज 2 लिखना है, तो 2 मुझे ऊपर दिखाना है x के ऊपर, तो उसको 2 को सिर्फ मैं सूप के अंदर लिखूँगा, और x को बाहर ही लिख दूँगा, तो इससे हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। x मैंने लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 2। अब देखिए इसको मैं अगर सेव में करता हूँ तो आपको दिखाई देगा x⁻²। तो यही था, सूप टैग का यूज़ ऐसे होता है। अभी जो दूसरा टैग है सब टैग, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूँगा सब, पहले मैं सूप का था सुपरस्क्रिप्ट, और सबका है सबस्क्रिप्ट। इसके बाहर मैं O2 लिख देता हूँ, तो O2 के लिए मैं O बाहर लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ सबके अंदर, मतलब ये 2 O के नीचे लिखे दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ पर O के ठीक नीचे 2 दिखाई दे रहा है। तो इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। और लास्ट टैग नहीं, 2 टैग है, ठीक है। इस टैग का यूज़ तब होता है, सपोज अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको लाइन ड्रॉ करना हो, तब इस टैग का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं आप, तो किसी प्राइस का पहले 2000 था, अभी 1500 हो गया, तो इसलिए 2000 के ऊपर एक लाइन खींच दिया गया, जैसे कि आपको शॉपिंग साइट्स में देखने को मिलता है। प्री टैग का यूज़ आपका कोई भी टेक्स्ट अगर एज इट इज़ दिखाना चाहते हैं, जैसे कोड में लिखते हैं वैसे ही दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले में, तब प्री टैग का यूज़ होता है। पहले सर एस टैग के बारे में जान लेते हैं, मतलब एस टैग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मुझे सॉरी, प्राइस यहाँ पर नहीं हुआ। जैसे मैं एक पी टैग लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ, सपोज प्राइस लिखता हूँ किसी चीज़ का। प्राइस सपोज मान लीजिए 2000 है।
तो प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है 2000। अगर सपोज दाम घट गया तो अब मैं क्या करूँगा, हाँ इस टैग लगाता हूँ मैं इसके अंदर एक, तो इसमें एक लाइन चला आएगा और अभी इसको मैं जो अभी रिसेंट प्राइस है 1800 रुपये उसका मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस 2000 के ऊपर एक लाइन आ गया और यहाँ पर आपका करंट प्राइस दिख रहा है। अच्छा तो चलते हैं अब लास्ट टैग के बारे में, प्री टैग। तो देखते हैं उसका यूज़ कैसे होता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर प्री टैग ले रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा, जो सपोज़ मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू, यहाँ पर और एक लाइन दे देता हूँ कुछ भी, जैसे यो। तो देखिए अब सोचिए कि ये जो टैग मैंने लिखा है, ये जो लाइन लिखा है मैंने, तो ये डिस्प्ले में कैसे दिखाई देगा? यहाँ से नेक्स्ट लाइन करके दिखाई देगा, मतलब एक के नीचे एक दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। देखिएगा आप अभी, तो यहाँ पर देखिए हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, यो एक ही लाइन में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पी टैग से जो भी आप पैराग्राफ डिफाइन करते हैं वो कभी भी खुद को ब्रेक नहीं करता। जो स्क्रीन के लास्ट विड्थ है उस वहाँ तक आप ये पी टैग एकदम सीधा लिख देगा जो भी आप लिखेंगे। बट अगर आप प्री टैग का यूज़ करते हैं तो एज इट इज़ शो करेगा, जैसे आप यहाँ पर लिखे हैं वो ठीक वैसे ही डिस्प्ले में वो शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, देखिए एकदम सेम टू सेम। तो कैसा लगा दोस्तों, बताइएगा। तो आज का टैक्स का क्लास यहीं पर ही ख़त्म होता है। आगे जो क्लास जब आगे बढ़ेगा धीरे धीरे तो बाकी टैब्स के बारे में मैं बताता जाऊंगा। तो यही था दोस्तों HTML टैग्स। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।